हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, थोड़ी पीछे से नॉइज़ आ रही है कि इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। मैं जब जब रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ यही चीज़ होती है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। आई नो मैंने एक स्टोरी कंटिन्यू कर रखी है जो कि वांगशन स्टोरी है और हिस्टोरिकल है। बट मैं बता दूँ, जो स्टोरी मैंने अभी कंटिन्यू की है अभी फ़िलहाल में, वो स्टोरी बहुत लॉन्ग है और वो लंबी ही चलेगी। वो शॉर्ट स्टोरी नहीं है, तो लंबी चलेगी। बट ये स्टोरी जो है बहुत शॉर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 या 4 पार्ट बनेंगे और ये मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट की थी, तो मैंने सोचा कि इसे शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मुझे स्टोरी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। शायद आपको भी स्टोरी उतनी ही पसंद आए जितनी मुझे आई है। ये स्टोरी थोड़ी थोड़ी अनटेम्ड से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड कैसे है और थोड़ी थोड़ी क्यों है वो भी आपको बाद में पता चलेगा। तो ये स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग को मारने के लिए सब क्लैन एक साथ हो गए थे और सब तैयार हो गए थे कि विंग को मारकर उसके पास से जो है, जो यिंग आयरन का टुकड़ा है वो छीन लेना है और उसका नामो निशान, विंग का जो सारा नामो निशान मिटा देना है। इसी वजह से सारे क्लैन इकट्ठे हुए थे। पर वहाँ बस एक ही शख्स था जो विंग की सपोर्ट में था, विंग के साथ था कि वो विंग को कुछ नहीं होने देगा। बट उसके बाद भी वो शख्स विंग को नहीं बचा पाया। वो और कोई नहीं, लैंजन था। उसने अपनी आँखों के सामने विंग को मरता हुआ देखा था, जो कि उसे भी मारने के लिए काफ़ी था। उस दिन के बाद से लैंजन की ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया था। जो बची कुछ सारी होप थी वो सब ख़त्म हो गई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लैंजन ना खा रहा था, ना किसी से बात कर रहा था। उसने सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि जेवुजुन से भी वो नहीं मिल रहा था। जेवुजुन भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि वो अपने भाई के लिए ऐसा क्या करे जिससे वो एटलीस्ट पहले जैसा तो हो जाए, वो बाहर तो निकले, खाना तो खाए। पर वैसा कुछ नहीं कर रहा था। जेवुजुन भी समझ चुके थे कि लैंजन अब जीना नहीं चाहता। वो अपने आप को मारने की हर एक कोशिश कर रहा है। वो हर एक चीज़ कर रहा है जिससे कि वो ज़्यादा दिन तक ना जी पाए। शायद इसलिए क्योंकि उसकी सांसें उस पर भारी हो रही थी। उसे एक एक सांस के साथ ऐसा लग रहा था कि वो कोई गुनाह कर रहा है, वो जी कर कोई गलती कर रहा है। क्योंकि उसने अपना प्यार ही खो दिया है, तो वो जी कर क्या करेगा। वो तो सिर्फ उसे बचाना चाहता था, पर वो तो उसे भी नहीं बचा पाया। यही चीज़ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यही चीज़ उसे जीने नहीं दे रही थी। और जेवुजुन इस चीज़ को समझ रहे थे, पर वो क्या करे वो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जेवुजुन भागते हुए लैंजन के कमरे के पास आते हैं और वो तेज़ी से दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं, वांग जी, वांग जी, दरवाज़ा खोलो, इम्पोर्टेंट बात है। वांग जी। पर हर बार की तरह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था, कोई भी नहीं। और वो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो लॉक ही इतनी बुरी तरह किया गया था। वो भी लैंजन ने अपनी शक्तियों से किया था, तो उसे खोलना आसान था भी नहीं। जेवुजुन के बार बार कहने पे भी लैंजन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी जेवुजुन बस इतना कहते हैं, एक तरीका है, एक तरीका है वांग जी, जिससे तुम राजकुमार वी को बचा सकते हो। सुन रहे हो वांग जी? शायद सब ठीक करने का एक तरीका है। वांग जी, दरवाज़ा खोलो। ये सुनते ही लैंजन दरवाजे को खोल देता है। जेवुजुन ने अपने भाई को इतने टाइम बाद देखा था, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। हालांकि वो घुसू का सेकंड प्रिंस था, सेकंड जेठ था, पर उसकी हालत तो एक पत्थर से भी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। तब जेवुजुन अंदर आते हैं और अपने भाई की शक्ल देखते हुए कहते हैं, ये क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, भांग जी। तब लैंजन सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, आपने जो कहा वो सच है, या सिर्फ आपने दरवाज़ा खुलाने के लिए कहा। तब जेवुजुन कहते हैं, अगर ये झूठ भी होता तो कोई भी बता सकता है कि किसी से भी मिलने के लिए तुम तैयार नहीं थे, पर सिर्फ राजकुमार विंग का नाम सुनते ही तुमने दरवाज़ा खोल दिया। मेरे भाई, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ,
किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ कैसे बचाया जा सकता है, इसलिए वो तरीका मैंने ढूंढ लिया है। तुम्हें पता है ना कि कई साल पहले हमारी सेक्ट की लीडर एक औरत हुआ करती थी, जिनके बारे में हमें भी पढ़ाया गया था। तब वांग जी कहता है, पर आप उसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी, वो कोई आम औरत नहीं थी, इसलिए उनके बारे में इतना लिखा ही नहीं गया, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि किसी औरत के बारे में इतना लिखा जाए। उनकी शक्तियाँ महान हैं, वो एक इमॉर्टल हैं, और उनके पास बेशुमार शक्तियाँ हैं। उनके पास ऐसी ताकतें हैं जो कि किसी ने आज तक देखी नहीं होगी। उनके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। आई एम 100% श्योर कि उनके पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। हमें उनके पास जाना होगा वांग जी, हमें उनके पास जाना होगा। मैंने उनका पता ढूंढ निकाला है, पर पक्का नहीं पता कि वो वहीं मिलेंगी या नहीं, पर हमें ट्राई करना होगा वांग जी, हमें ट्राई करना होगा। तब वांग जी जो है नोट करता है और अपने आप को थोड़ा ठीक करने चला जाता है, क्योंकि वो इतने दिन से कपड़े से ही नहीं निकला था, कुछ खाया नहीं था, उसके कपड़े नहीं बदले थे, उसका हुलिया ठीक नहीं था, तो वो सब ठीक करने वो चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो उस औरत के बारे में पता करते करते वहाँ तक आ गए थे। तभी भटकते भटकते वो एक खंडर के सामने आ जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसे देखकर जेवुजुन कहते हैं, माफ़ कीजिए, क्या आपने यहाँ किसी औरत को देखा है जो कि कैसे कहूँ, शायद उनके पास थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं? आपने ऐसी किसी औरत को देखा है जो योद्धा की तरह दिखती हो और जिनके पास शक्तियाँ हों, और वो थोड़ी सी खूबसूरत है? तब वो औरत हंसते हुए कहती हैं, इस उम्र में कहाँ ख्याल रहता है बेटा कि मैं किसी और को देखूं, मैं खुद ही को नहीं देख पाती हूँ। और तुम लोग तो यहाँ के लग भी नहीं रहे हो, लगता है काफ़ी दूर का सफ़र करके आए हो। तब जेवुजुन कहते हैं, जी, हम काफ़ी दूर का सफ़र करके आए हैं, हम लायन क्लैन से आए हैं, मैं वहाँ का सेक्ट लीडर हूँ, और ये मेरा छोटा भाई है। तब वो औरत हंसते हुए कहती है, इतनी दूर तक सफ़र करके आए हो, कोई आम बात तो होगी नहीं, किस काम से आए हो, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। तब जेवुजुन कहते हैं, नहीं, आप हमारी मदद नहीं कर सकती, सिर्फ वो ही हमारी मदद कर सकती हैं। पता नहीं अब क्या होगा, हम यहाँ तक आ गए हैं फिर भी वो नहीं मिल रही। तब वो औरत कहती है, समझ गई कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तब जेवुजुन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बताना नहीं चाहते, आप बड़ी हैं हमसे, पर ये बात मेरी नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर बता देता। ये बात मेरे छोटे भाई से रिलेटेड है, मैं उसकी बात को यूँ पब्लिक नहीं कर सकता। तब वो औरत लैंजन की तरफ देखकर कहती है, क्या परेशानी है, क्यों ढूंढ रहे हो उसे? हाँ, वैसे भी इतने बड़े सेक्ट लीडर के भाई हो, आराम से ज़िंदगी बितानी चाहिए अपने सेक्ट में, जंगल में भूखे प्यासे मारे मारे फिर रहे हो, तकलीफ नहीं हो रही? तब लैंजन कहता है, तकलीफ तकलीफ तो मुझे सबसे ज़्यादा तब हुई थी जब मैंने उसे खो दिया था, अब तो कुछ नहीं होता, कोई एहसास नहीं है मुझ में, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, ना आंसू आते हैं ना ही हंसी, सिर्फ खड़ा हूँ मैं, जिंदा नहीं हूँ। तब वो औरत कहती है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ,
बहुत टूटे हुए लग रहे हो। लगता है किसी अपने को खोया है। तब लैनज़न कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया है। अपनी ज़िंदगी मैंने अपने हाथों से खो दी। काश काश मैं उसकी सपोर्ट में रहा होता। काश मैंने उसे अकेला ना छोड़ा होता। काश काश मैंने एक बार उसके लिए सोचा होता, अपने प्लान, अपने रूल्स, अपने बारे में नहीं सोचा होता। ये सोचा होता कि वो अकेले कैसे रहेगा। ये सोचा होता कि उसे मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। ये सोचा होता कि वो कितनी तकलीफ़ में जी रहा होगा। ये सोचा ही नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ उसे तकलीफ़ दी है। सिर्फ उसके लिए मुसीबतें खड़ी की है। मैं कभी उसकी साइड में नहीं रह पाया, कभी उसका साथ नहीं निभा पाया। मैं तो उससे कभी भूल भी नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने सब खो दिया। मैंने अपने हाथों से अपना सब खो दिया। तब जेवुजुन लैनज़न के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, वांजी, शांत हो जाओ। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और वो दोनों के दोनों अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। और जब अपने आँखें खोलते हैं तो उनके सामने जो खड़ी थी वो कोई और ही औरत थी। दिखने में अप्सरा की तरह थी और वो उनके सामने खड़ी थी और वो कहती है, मुझे ढूंढते हुए आए थे। अच्छी बात है। मैं बस परखना चाहती थी कि जो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ ही गया है वो आखिर मुझसे चाहता क्या है। तब जेवुजुन वो करते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिए, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे। तब वो स्माइल करते हुए कहती हैं, हाँ, तुम्हें क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ। आखिर ये जादू ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को धोखा दे देता है। और तुम लैनज़न, है ना? इधर देखो, चाहते क्या हो मुझसे? तुम्हारी बातों से मैं इतना समझ चुकी हूँ कि तुमने अपने प्यार को खोया है और तुम तकलीफ़ में हो। पर मैं क्या करूँ इससे? बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ इसका? तुम्हें अफसोस है, तुम्हें गिल्ट है, ये दिख रहा है। पर अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो इंसान जा चुका है। तुम यहाँ इतनी दूर तक सफ़र करके आए हो। ये जंगल बहुत अच्छा है और यहाँ आसपास बहुत घने पेड़ भी हैं जिस पे फल भी हैं। आराम से खाओ, थोड़ी देर बैठो और फिर जाओ। तब लैनज़न अपने घुटनों के बल आ जाता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़, अगर एक भी रास्ता है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं ऐसे और नहीं जी सकता। प्लीज़, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी नहीं मिल सकती। मैं हर बार अपने हर एक अजीज इंसान को नहीं खो सकता। अपनी माँ, अपने पिता और फिर अपना प्यार, इतने लोगों को खो, इतना बुरा नसीब नहीं हो सकता मेरा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तब वो औरत पलट कर कहती हैं, क्या करूं मैं इन लोगों का? आजकल के बच्चे, एक तो तुम लोगों से अपनी मोहब्बत संभलती नहीं है और फिर रोने लगते हो। या तो दिल मजबूत रखो या फिर अपनी मोहब्बत के साथ खड़े रहो ना। मैं भी क्या करूं अब इनका। ठीक है, खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक आ ही गए हो, साथ चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो औरत कहती है, एक तरीका है, बिल्कुल है। पर क्या तुम ये करना चाहोगे? हुँ? तब लैनज़न कहता है, तरीका जो भी हो, जैसा भी हो, मैं वो सब करूँगा। तब वो औरत कहती है, ठीक है, ये देखो, ये मेरी शक्तियों से बनाया गया
तालाब है। ये तालाब अभी नॉर्मल है, पर जब मैं कुछ मंत्र इसमें डालती हूँ ये बदल जाता है। इसमें अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं जो इंसान की इच्छाओं को भी पूरा कर सकती हैं। पर तुम्हें पता है ना, इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं तो बदले में कुछ लेती भी हैं। ये तालाब जो चाहे तुमसे बदले में ले सकता है और बदले में तुम्हें जो चाहे वो दे भी सकता है। सोच लो, शायद इसकी कीमत तुम्हारी ज़िंदगी हो, तुम्हारी शक्तियाँ हो, या तुम्हारी गोल्डन कोर हो। कुछ भी हो सकता है। क्या फिर भी करोगे? तब लैंजन कहता है, मैं कुछ भी करूँगा, मैं करूँगा, मैं ये ज़रूर करूँगा। तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी, तुम सच में ये करना चाहते हो? सोच लो मेरे भाई, इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है तुम अगर सब ठीक भी कर दो तो तुम राजकुमार विंग के साथ हो ही ना, तो फिर क्या करोगे? तब लैंजन कहता है, भाई आप भूल रहे हैं, प्यार मैं उससे करता हूँ, वो नहीं करता। मुझ जैसे इंसान से वैसे भी कोई प्यार नहीं कर सकता। पत्थर से प्यार नहीं किया जाता। और वो तो ज़िंदगी की तरह है, हवा की तरह है। उसे तो हर कोई चाहेगा, मैंने भी चाहा है। मैं चाहे उसके भविष्य में हूँ या ना हूँ, पर उसका भविष्य ज़रूर होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे इसकी कीमत जो भी देनी पड़े, मैं दूंगा। आपको जो करना है आप वो कीजिए, मैं करूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन की अब उस कुंड में जाने की बारी थी। जेवुजुन बस अपनी भाई की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनके बस में कुछ था ही नहीं। वो तो अपने भाई और राजकुमार विंग दोनों को ही बचाना चाहते थे, पर अब रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था और वांग जी को रोकना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मौका लैंसन छोड़ दे विंग के लिए पॉसिबल ही नहीं था। ये खुद जेवुजुन भी जानते थे कि वो अब किसी के नहीं सुनेगा। इसलिए जेवुजुन ने कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी नम आँखों से लैंसन को उस तालाब में उतरता देख रहे थे और उसके गायब होते ही जेवुजुन की आँखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंसन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जेवुजुन बैठे हुए थे, जिसे देखकर लैंसन कहता है, आप मुझे वापस घुस लिए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे कहा था आप सब ठीक कर देंगे। तब जेवुजुन कहते हैं, हुआ क्या है वांग जी? तो ये ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? तुम होश में हो या कोई सपना देख रहे हो? एक तो तुम अचानक से बेहोश हो गए, ऊपर से उठते ही ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हो गया है मेरे भाई? मैंने कौन सा वादा किया था? और मैं तुम्हें कहीं लेके गया था? क्या हुआ है? तब लैंजन कहता है, भाई मेरी उम्र क्या है? तब जेवुजुन कहते हैं, 16 साल। क्या हुआ है वांग जी? भूल गए क्या? सिर्फ चक्कर खा के गिरे हो तुम, उसमें उम्र भी भूल गए? तब लैंजन हैरानी से उसके उनकी तरफ देखने लगता है और फिर अपने कपड़ों की तरफ देखता है और फिर उठकर वो आईने की तरफ जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है। वो माइंड में अंदाज़ा लगा लेता है कि वो पास्ट में आ चुका है और ये सब रियलिटी है, कोई सपना नहीं। तब वो अपनी एक लंबी सांस भरता है, अपनी आंखों को बंद करके खोलता है और कहता है, वो एक डरावना सपना देखा, बहुत डरावना सपना। मैंने देखा कि मैंने सब कुछ खो दिया, इसलिए बस बोल पड़ा। तब जेवुजुन कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई, तुम जो चाहे मुझसे बोल सकते हो, और वैसे भी तुम कभी कभी तो इतना बोलते हो, वरना तुम बोलते ही कहाँ हो। चलो शुक्र है थोड़ा तो बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाता हूँ।
और आज कहीं मत जाना, कोई ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा तुम्हारी जगह, सिर्फ आराम करना। ये कहकर जेवुजुन जाने लगते हैं। तब लैंजन कहता है, भाई क्या सारे सेक्ट के लोग आ गए जो यहाँ क्लासेस लेने आने वाले थे? तब जेवुजुन कहते हैं, वांग जी तुम सच में होश में हो ना? वो तो कब के आ चुके हैं। क्या हुआ है? क्या पूछना चाहते हो मुझसे? साफ साफ पूछो। तब लैंजन कहता है, विंग कहाँ है भाई? तब जेवुजुन हैरानी से देखते हुए कहते हैं, राजकुमार विंग? तब लैंजन कहता है, हाँ। तब जेवुजुन कहते हैं, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? भाई विंग कहाँ है? तब जेवुजुन कहते हैं, लाइब्रेरी पेविलियन में सजा ले रहा है। हुआ क्या वांग जी? भाग कर गया क्या? लगता है अब मुझे चक्कर आ रहा है। क्योंकि पहली बार लैंजन ने कोई रूल जो तोड़ा था वो भाग कर गया था, दौड़ता हुआ अपने कमरे से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लाइब्रेरी पवेलियन का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बैठकर रूल्स को कॉपी कर रहा था, जो कि उसे करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बस फोर्सफुली रूल्स को कॉपी कर रहा था। जैसे ही अचानक से दरवाज़ा खुलता है, विंग उधर देखता है और कहता है, सीरियसली लैंजन, तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं कि चक्कर खा के गिरने के बाद तुम उठकर भागते हुए मुझे देखना है कि मैं रूल्स कॉपी कर रहा हूँ कि नहीं? हद हो गई है, हद हो गई है अब तो। इससे अच्छा होता था कि करता ही नहीं। जरा सा भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे, जरा सा भी। तब लैंजन कुछ नहीं कहता और सिर्फ विंग की तरफ कंटिन्यूसली देखने लगता है। तब विंग कहता है, क्या हो गया? चेहरे पे लगा है क्या कुछ मेरे? हे लैंजन, 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 इससे क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? पर मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। लंजा। तब लैंजन होश में आता है और विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और कहता है, तुम ठीक हो? तब विंग हैरानी से कहता है, हाँ क्या? तब लैंजन कहता है, मेरा मतलब तुम्हारा हाथ ठीक है? इतनी देर से रूल्स कॉपी कर रहे हो ना, हाथ दर्द हो गए होंगे। तब विंग कहता है, लगता है ये थोड़ा सा पागल हो गया गिरने के बाद। लैंजन तुम ठीक हो? हाँ देखो मैं विंग हूँ, विंग हूँ मैं, विंग। और तुम ना लैंजन हो, भूल रहे हो क्या चीज़ें? हाँ। तब लैंजन कहता है, नहीं भूल रहा कि तुम विंग हो और मैं लैंजन। छोड़ो तुम, ये मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, जाके आराम करो। तब विंग कहता है, तुम मेरे लिए रूल्स कॉपी कर दोगे? सच में? लैंजन, आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है? द ग्रेट हंग वंजुन जो रूल्स को इतना फॉलो करते हैं, वो मुझे पनिशमेंट से बचा रहे हैं। हाँ देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर इसके लिए तो थैंक यू। मैं मना करना चाहता हूँ, पर मेरा दिल इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा कि मैं मना करूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा आराम करने जाना है। इसके लिए थैंक यू, ये पूरे कर देना, वरना तुम्हारे अंकल मुझे मार डालेंगे। इसे कर देना, बाय बाय। ये कहकर विंग हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है और लैंजन वहीं खड़ा रह जाता है और धीरे से कहता है, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम फाइनली ठीक हो? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन ने विंग के सारे रूल्स को कॉपी कर दिया है, वो भी बहुत अच्छे से, और वो भी उसी के हैंड राइटिंग में।
ये करके लैंसन सब रूल्स को सेट करता है और इकट्ठा करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ जेवुजुन लैंसन से कहते हैं भांग जी, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, पर तुम्हें पता है ना, किसी की सज़ा को कोई और कंप्लीट नहीं कर सकता, उसे ही करनी चाहिए। तब लैंसन कहता है, उसने नहीं कहा था, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। अगर आपको सज़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए, उसे नहीं, उसकी गलती नहीं है। तब जेवुजुन कहते हैं, मैंने कब कहा कि मैं कोई सज़ा देने वाला हूँ वांग जी? मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगली बार से मत करना, अंकल को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर जेवुजुन जाने लगते हैं। तब लैंसन कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही भाई, ना ही मुझे जानना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि उसके हाथों में दर्द हो रहा था, और अगर वो इतना लिखता तो ढंग से सो नहीं पाता, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया। और अगर मुझे अगली बार भी ऐसा करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, और उसके बिना कहे ये करूँगा। जैसे कि आपने कहा कि मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि गलत क्या है क्या सही। तो अगर अंकल को पता भी चला तो गलती सिर्फ मेरी होगी और सज़ा भी सिर्फ मुझे मिलेगी, वीन को नहीं। ये कहकर लैंसन वहाँ से चला जाता है। तब जेवुजुन कहते हैं, इसे हुआ क्या है? अचानक से इसे हो क्या गया है? राजकुमार वीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और अब उनकी पक्ष ले रहा है, वो भी सामने से। लगता है मेरा भाई जब से गिरकर उठा है उसे कुछ तो हो गया है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये ज़्यादा नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में बोला 2-3 पार्ट की वीडियो है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो मेरी कंटिन्यूस वाली वीडियो है वो मैं शुरू कर दूँगी।